पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेशगान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और ना टूटने वाले हैं। तेहरान से ताल्लुकात को जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद इंतहाई संजीदा अज़्म के साथ इक़दाम कर रहा है। मसूद पेशगान ने कहा पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाक़ाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ईरान से ताल्लुकात बढ़ाने और इन्हें मजबूत करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुकाम की मोहब्बत और दिलचस्पी ईरान के लिए इंतहाई काबिल कदर है। वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आपने हरमज़ की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ईरान आबना हर्मुज़ में कार्रवाई कर सकता है। किसी भी कार्रवाई पर ईरान को सख्त जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबना हर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला। इस वक्त आबना हर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं। अमेरिका की ईरानी शराइत मानने तक आबना हर्मुज़ नहीं खुलेगी। रुकन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम। कहा अमेरिका को जंग खत्म करके ईरान के फंड्स बहाल करना होंगे। दीगर शराइत भी सालिसों के जरिए अमेरिका तक पहुँचा दी। तर्जुमान पासदान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महबी कहते हैं कि ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तवानाई की तरसीली लाइनें और हज़ारों बिजली घर उड़ा दिए जाएंगे। इस वक्त एक भी अमेरिकी बहरी जहाज खलीज फार्स में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लह जंग के वक्त खलीज फार्स में अमेरिका के 30 से 40 जंगी जहाज थे। अमेरिका और ईरान में अमन समझौते या मफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया में इंटरव्यू। कहा गुज़श्ता 2 से 3 दिनों के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं दोनों ममालिक किसी अमन मुआहदे या डील के करीब पहुँच चुके हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। बाबुल मुंदर के करीब कार्गो जहाज पर हमला। जांबाग अफराद की तादाद 6 हो गई। 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। यमनी कोस्ट गार्ड का कहना है कि हौजियों ने बाबुल मुंदर के करीब कार्गो जहाज को निशाना बनाया। हमले में अमले और इमदादी टीम के एहलकार जांबाग हुए। दूसरी तरफ अमरीकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाजों को गैर फाल किया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। नाला लई बिफर गई। रावलपिंडी में सादिकाबाद और डोग अलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड और डोग खब्बा में पानी सड़कों पर जमा हो गया। होली फैमिली अस्पताल की गायनी ओपीडी में बारिश का पानी दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और अराई मोहल्ले की मकीन छतों पर चढ़ गए। जिला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह नीचे आ गई। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट, गवाल मंडी पुल के मकाम पर 16 फीट हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश की पेशगोई। मकबूजा जम्मू और बालाई इलाकों में होने वाली तेज बारिश के बायस शकरगढ़ के नाला बई में सैलाबी सूरत हाल। दर्जन भर से ज़ायद देहात की फसलें डूब गई। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब के नतीजा में दीगर दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। नौजवान ताजर मीर रजा पर तशद्दुद की तस्दीक, शनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट से तेजाब की ज़रात मिले। जिस्म पर भी तेजाब के शवाहिद सामने आए। मीर रजा के हाथों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। शर्ट पर गोली लगने के 2 सुराखों की निशानदेही। शर्ट के पिछले हिस्से पर गोली का एक सुराख मौजूद था, जबकि सामने वाले हिस्से पर गोली का बड़ा सुराख पाया गया। कत्ल की रात मीर रजा को ले जाने वाले ड्राइवर ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ड्राइवर के मुताबिक 28 जुलाई को रात 3:57 पर मीर रजा के लिए राइड बुक की। 4:09 पर राइड का आगाज हुआ। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड होते हुए मिलेनियम मॉल और फिर जौहर मोड़ की जानिब के दौरान सफ़र मीर रजा को न किसी की फ़ोन कॉल मौसूल हुई और न ही उसने किसी को फ़ोन किया। मीर रजा रास्ता बताता गया और वो उसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ी चलाता रहा। मीर रजा ने गाड़ी तेज़ चलाने और जल्द पहुँचने का भी कहा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। सिक्योरिटी, AI, डिजिटल असासों और एनर्जी जैसे शोबों में ताउन पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब बदल रहा है, शहर और देहात रिफॉर्म हो रहे हैं। अमरीका में मुकीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का काबिल कदर एहसास हैं। नेटली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। कहा, पाकिस्तान बहुत पसंद है, बिलखुसूस पंजाब और लाहौर के लोग जिंदा दिल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। अलहदगी पसंद बयानी के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा से खिताब। कहा, मकबूल बयानिया हमेशा हक का बयानिया नहीं होता, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक का साथ देना है। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। 27 सितंबर की तारीख बगैर मशावरत के जल्दबाजी में दी। PTI क़यादत का अचकज़ई के सामने एतराफ़। पार्टी कायदीन और तंजीम की जानिब से 27 सितंबर की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। PTI वफ़द की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में मुलाकात। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की कहानी सामने आ गई। सुहेल आफरीदी ने अचकज़ई से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर इत्तलात और सकावत पंजाब अज़मा बुखारी का अलहमरा में समर कैंप नुमाइश के इफ्तिताह। कैंप में नौजवान फनकारों के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश, ड्राइंग, पेंटिंग और खताती समेत मुख्तलिफ मीडियम्स में नौजवान आर्टिस्टों ने तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया। नुमाइश में 40 नौजवान आर्टिस्ट के 85 फनपारे पेश किए गए। मरीम नवाज के पोर्ट्रेट ने नुमाइश में खुसूसी तवज्जो हासिल की। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर। डीजल ₹1.39 महंगा, नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल ₹27 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹379.68 फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी ₹2 इजाफे से ₹76.28 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर ₹80 और मट्टी के तेल पर ₹20। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। हमारे नौजवान कौम की सबसे बड़ी क़ुव्वत हैं। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के लिए रोज़गार, कारोबार, डिजिटल जिद्दत और समाजी शमूलियत के जरिए बाख्तियार बनाने के लिए कोशिश हैं। नौजवान दयानतदारी, जिम्मेदारी और खिदमत वतन के जज्बे के साथ मेहनत का सफ़र जारी रखें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, नौजवान खुद को जदीद टेक्नोलॉजी और हुनर से लैस करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि नौजवान मुल्क से मोहब्बत करें, गाली गलोच की सियासत से दूर रहें। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। कल शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। कौमी अस्करी क़यादत, वज़राए आला, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगे। तकरीब में पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी से लैस साजो सामान की नुमाइश भी की जाएगी। आज़ादी करीब, हर मंजर दिल फरेब, गली मोहल्लों में सब्ज़ लाली परचमों की बहार, इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन, बच्चे झंडियां लगाने में मगन, स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और वीडियो से ABN न्यूज़ को भेजें। आपकी तैयारियां हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक को मजीद बढ़ाएं। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीजर लॉन्च कर दिया गया। मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। सलामती कौंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा, इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात को नुकसान पहुँचाना है। आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी। आबादकारों का तशद्दुद फौरी बंद करके ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए।